हिंदू धर्म में घर में पोछा लगाने के संबंध में कुछ नियम होते हैं, जो इस वीडियो में हम 10 तरीके तथा एक कहानी के माध्यम से जानेंगे। एक शास्त्रों के अनुसार घर में पोछा नहीं लगाना चाहिए जब घर में श्राद्ध, पूजा, व्रत आदि धार्मिक कार्य हो रहे हों। 2 मासिक धर्म या निर्जला व्रत जैसे धार्मिक कार्यों में भी पोछा नहीं लगाया जाना चाहिए। 3 नए साल के शुभारंभ पर पोछा नहीं लगाया जाना चाहिए। 4 कोई आयोजन, शुभ मुहूर्त, गृह प्रवेश, विवाह आदि कार्यक्रम में पोछा नहीं लगाया जाना चाहिए। 5 सड़क किनारे और खुली जगह पर पोछा नहीं लगाया जाना चाहिए। 6 बैठने वाले स्थान पर पोछा नहीं लगाया जाना चाहिए। 7 दुकान या दफ्तर में नए साल के बाद पोछा लगाया जा सकता है, लेकिन बैठने वाले स्थानों और प्रवेश द्वार के स्थान पर नहीं। 8 दुकान या दफ्तर में नए साल के बाद खाली किए गए जाने से पहले उसे धोए जाने के बाद ही पोछा लगाया जाना चाहिए। 9 महिलाएं जो गर्भवती होती हैं, उन्हें घर में पोछा नहीं लगाना चाहिए। 10 अधिकतर हिंदू परिवारों में पोछे को नहीं फेंका जाना चाहिए, उसे सम्मान पूर्वक बांधकर रखा जाना चाहिए। कहानी। एक बार एक संत एक गांव से गुजर रहे थे, जहां वह नदी के किनारे कपड़े धोती हुई महिलाओं का समूह देखा। उनमें से एक गर्भवती महिला भी थी, जो अपने कपड़ों को धोने में समस्या का सामना कर रही थी। संत ने उससे पूछा कि वह इतनी मुश्किल से क्यों कपड़े धो रही है, तो उसने जवाब दिया कि वह गर्भवती होने के कारण उच्चारित रूप से झुक नहीं पा रही थी। तब संत ने उसे कुछ मिट्टी लेने का सलाह दी और उससे उस मिट्टी के से एक छोटा सा मटका बनाने को कहा। उससे उस मटके में पानी भरकर फिर वहीं जमीन पर उस पानी को छोड़ दिया। गर्भवती महिला ने संत के उपदेशों का पालन करते हुए उस पानी से धरती पर पड़ी गंदगी को देखकर हैरान हो गई। तब संत ने उसे बताया कि उसका अनसुलझा हुआ बच्चा उस मटके की तरह पवित्र और अटूट है और जमीन वैश्विक दृष्टि से अशुद्धता और नकारात्मकता से भरी होती है। उसने इससे सीखा कि हमें अपने अंदर ज्ञान, शुद्धता और पवित्रता का मटका बनाकर अपने आसपास वालों की मदद करनी चाहिए। यदि हम स्वयं शुद्ध रहेंगे तो हमारी अंतर्दृष्टि भी शुद्ध और स्पष्ट रहेगी। यह कहानी बताती है कि हमें अपने आसपास के जीवन में साफ सुथरे रहना चाहिए ताकि हमें आने वाली आपदाओं से निपटने में आसानी हो सके। इसके अलावा हमें अपने अंदर की अशुद्धियों से निपटना और अपने जीवन में शुद्धता लाना चाहिए ताकि हम अपने जीवन को एक उज्ज्वल और पवित्र दिशा में आगे बढ़ा सकें।